दोस्तों ये है ब्रेकडाउन पीसमेकर सीजन 2 एपिसोड 1 का। इस एपिसोड में ढेर सारे ईस्टर एग्स और रेफरेंसेस छुपे हुए हैं और हम यहाँ सब कुछ डिटेल में समझेंगे। एपिसोड का टाइटल था द टाइज दैट ग्राइंड, जो असल में फ्रेज द टाइज दैट बाइंड का प्ले है। ये सीधा इशारा करता है पीसमेकर के रिश्तों की तरफ, उसके दोस्तों से, उसके कोवर्कर से, 11th स्ट्रीट किड्स से, उसके पिता से, भाई से और हारकोर्ट से उस दूसरे यूनिवर्स वाले वर्जन में। अब मेन कहानी ज्यादातर डीसीयू यूनिवर्स में चल रही है, लेकिन एपिसोड के कुछ हिस्से उस दूसरे यूनिवर्स में भी दिखाए गए हैं। अब नेचुरली बहुत सारे सवाल उठने वाले हैं, सीजन 1 का डीसीयू और अब सीजन 2 का डीसीयू, ये सब कैसे जुड़ता है? मैं आपको वीडियो में स्टेप बाय स्टेप सब समझाऊंगा। सीजन की शुरुआत में ही बड़ा सवाल ये था कि क्या ये दूसरा यूनिवर्स वही पुराना डीसीयू है, क्योंकि सीजन 1 और सीजन 2 के बीच बहुत बड़े बदलाव हुए। जेम्स गन अब पूरे डीसीयू के केविन फेगे बन चुके हैं, जस्टिस लीग को रिबूट किया गया है और नया सुपरमैन आ चुका है। एपिसोड के ओपनिंग मोमेंट्स में ही इसको एड्रेस किया गया। उन्होंने रिकैप दिखाया जिसमें कुछ नए रेडकॉन शॉट्स डाले गए ताकि लगे कि ये सब सीजन 1 के दौरान ही हुआ था। जिन लोगों ने सीजन 1 नहीं देखा उनको कुछ खास फर्क महसूस नहीं होगा, लेकिन जिन्होंने देखा है वो तुरंत रिकॉग्नाइज करेंगे। हाँ, ये सीन ओरिजिनल में ऐसा नहीं था। रिकैप के दौरान उन्होंने नया सुपरमैन डीसी स्टूडियोज इंट्रो यूज किया और जॉन सीना खुद बोलता है प्रीवियसली इन द डीसीयू, यानी अब ऑफिशियली सीजन 1 भी हमेशा से डीसीयू का हिस्सा था, बस कुछ रेडकॉन्स करके। रिकैप में उन्होंने सीजन 1 की मेन कहानी भी याद दिलाई, बटरफ्लाइज वाली, अमेंडा वॉलर के एक्सपोज वाली, जब उसकी बेटी अदेबायो ने सुसाइड स्क्वाड वाली सच्चाई पब्लिक कर दी थी। अब अमांडा वॉलर को आर्गस से हटा दिया गया है और उसकी जगह ले ली है रिक फ्लैग सीनियर ने। ये बदलाव सुपरमैन मूवी के इवेंट्स के बाद आया है। यहाँ पर छोटे छोटे रेडकॉन चेंजेस भी नजर आते हैं, जैसे सीजन 1 के एक सीन में अदेबायो कहती थी व्हाई डोंट यू कॉल द जस्टिस लीग। अब रेडकॉन के बाद वो बोलती है व्हाई डोंट यू कॉल द जस्टिस गैंग, क्योंकि जब जेम्स गन ने सीजन 1 बनाया था तब वो डीसीयू के बॉस नहीं थे। जस्टिस गैंग का कॉन्सेप्ट तब एग्जिस्ट ही नहीं करता था। बाद में जब उन्होंने सुपरमैन मूवी और नया जस्टिस गैंग बनाया तो ये सारे रेफरेंसेस बदल दिए। एपिसोड का अगला नया शॉट है ग्रीन लैंटर्न वाला। पीसमेकर याद करता है कि उसने गाय गार्डनर ग्रीन लैंटर्न पर उल्टी कर दी थी और बाद में एपिसोड में जब पीसमेकर ऑडिशन देने जाता है तो बोलता है ग्रीन लैंटर्न इज अ फ्रीक, ही लाइक्स बीइंग थ्रोन अपॉन। यहाँ एक और मजेदार चीज, इस यूनिवर्स में गाय गार्डनर उड़ने के लिए एक ग्रीन मैजिक कारपेट यूज करता है, जो सीधा अलादीन रेफरेंस है। सुपरमैन मूवी में वो नॉर्मल तरीके से उड़ता दिखा था, लेकिन यहाँ जेम्स गन ने पुराने एक्वामैन फिश जोक्स को ग्रीन लैंटर्न जोक्स में बदल दिया है। और हाँ, जेसन मोमोआ अब एक्वामैन नहीं है। एजरा मिलर वाला फ्लैश भी इवेंचुअली रिकास्ट होगा। जेसन मोमोआ अब डीसीयू में लोबो का रोल करेगा, जो सुपरगर्ल मूवी में नजर आएगा। अब बिगेस्ट रेडकॉन सीन आता है। सीजन 1 के जस्टिस लीग वाले सीन को बदलकर जस्टिस गैंग बना दिया गया है और इसमें नजर आते हैं डेविड कॉलिंसवेट का नया सुपरमैन, हॉक गर्ल, मिस्टर टेरिफिक, गाय गार्डनर ग्रीन लैंटर्न और हॉक गर्ल के पास तैरती हुई मिली एल्कॉक की सुपर गर्ल। सीन लगभग वैसा ही प्ले होता है जैसा सीजन 1 में हुआ था, बस नए कैरेक्टर्स के साथ। जेम्स गन ने क्लैरिफाई किया कि सुपरमैन ऑफिशियली जस्टिस गैंग का मेंबर नहीं है, वो बस कभी कभी उनके साथ काम करता है। असल में वो मैक्सवेल लॉर्ड के कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप वाले आइडिया से खुश नहीं है। तो गन ने कंफर्म किया है कि कुल 4 सुपरमैन मूवीज आएंगी, एक प्रॉपर क्वाड्रिलॉजी। सेकंड मूवी होगी सुपरमैन और सुपरगर्ल की टीम अप मूवी। उसके बाद थर्ड और फोर्थ में बड़े क्रॉसओवर टाइटल्स होंगे। पीसमेकर सीजन 2 में इतना सुपरमैन कंटेंट इसीलिए डाला गया है क्योंकि अभी हाल ही में सुपरमैन मूवी थिएटर्स और डिजिटल दोनों पर रिलीज हुई है। जेम्स गन चाहते थे कि ऑडियंस पहले सुपरमैन देख ले, क्योंकि पीसमेकर सीजन 2 सीधे उसी के बाद की टाइमलाइन में शुरू होता है। अब कहानी टाइमलाइन पर आती है। ये सब इवेंट्स सुपरमैन मूवी के कुछ ही महीने बाद के हैं। पीसमेकर अब अपने डेड फादर का घर इनहेरिट कर चुका है। एपिसोड की शुरुआत होती है जब ईगली उसे बेड में जगाता है। वो अपने पिता के क्वांटम अनफोल्डिंग चेंबर में जाता है, जो लेक्स लूथर की टेक जैसी लगती है। अब एक नया बड़ा मिस्ट्री शुरू होता है। हर दिन एक एलियन किसी दूसरे यूनिवर्स से आता है और रैंडम जानवरों को डिस्पोज करता है। किसी को नहीं पता कि वो क्यों करता है, कहां से आता है। काम खत्म होते ही वो वापस उसी डोर से अपने यूनिवर्स चला जाता है। जेम्स गन ने कंफर्म किया कि उस चेंबर में कुल 99 डोर्स हैं। हर एक डोर अलग यूनिवर्स में जाता है। पीसमेकर जिस दूसरे यूनिवर्स में पहली बार जाता है वहां उसका लाइफ परफेक्ट लगता है। उसका घर भी बेटर है, उसकी जिंदगी भी कहीं ज्यादा अच्छी। वो उस एलियन को देखकर क्रिप्ट कीपर रेफरेंस करता है, एक डीप का टेल्स फ्रॉम द क्रिप्ट शो का। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज, जब पीसमेकर अल्टरनेट यूनिवर्स वाले घर के सामने खड़ा होता है तो उसको दूसरे वर्जन के पीसमेकर की हेलमेट्स उसी चेंबर में दिखाई देती है। यानी ये शेयर्ड पॉकेट डायमेंशन है जहां सारे यूनिवर्सेस के डोर्स खुलते हैं। ये हिंट करता है कि आगे चलकर पीसमेकर के अलग अलग वर्जन्स और उनके गैजेट्स भी कहानी में इंपॉर्टेंट रोल निभाएंगे। उन दूसरे हेलमेट्स वाली डोर तक बिना किसी दूसरी डोर से गुजरे सीधा पहुंच पाता है। वो एग्जैक्ट वही डोर कोड इस्तेमाल करता है और दूसरे डायमेंशन में एंटर करता है। यहाँ उसे लगता है कि उसकी जिंदगी इस यूनिवर्स में कहीं ज्यादा बेटर है, घर बेहतर है, सब कुछ ज्यादा अच्छा लगता है। उसे ट्रियो न्यूज़पेपर दिखाई देती है और शॉक ये मिलता है कि इस यूनिवर्स में उसका पिता और उसका भाई जिंदा हैं।
पहले तो वो पूरी तरह समझ नहीं पाता कि इसका मतलब क्या है। बस उसे अपने पिता की आर्मर और कुछ दूसरी आर्मर दिखती है जिसे वो पहचान नहीं पाता, लेकिन असल में वो आर्मर उसके भाई कीथ की है जो इस यूनिवर्स में मरा ही नहीं था और बड़ा होकर एडल्ट वर्जन बन गया। पीसमेकर पहले कंफ्यूज हो जाता है और अपने पिता को देखकर सोचता है कि शायद ये भूत है। यही सोचकर वो डर जाता है और भाग निकलता है। इसी समय बैकग्राउंड में फॉक्सी शज़ाम का ट्रैक बजना शुरू होता है और इंट्रो सीक्वेंस चालू हो जाता है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो फॉक्सी शज़ाम के लीड सिंगर का कैमियो सुपरमैन मूवी के एक फाइट सीन में भी था और पूरी बैंड पीसमेकर सीजन 2 में कैमियो करेगी। जेम्स गन खुद फॉक्सी शज़ाम के बहुत बड़े फैन हैं और वैसे भी उनके प्रोजेक्ट्स में म्यूजिक बहुत बड़ा रोल निभाता है। चाहे गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मूवीज हो, चाहे सुपरमैन मूवी, चाहे पीसमेकर सीजन 1, म्यूजिक हमेशा उनकी स्टोरी टेलिंग का हिस्सा रहता है। इस बार इंट्रो सॉन्ग और डांस दोनों फॉक्सी शज़ाम के हैं और डांस सीजन 1 से कहीं ज्यादा एलैबोरेट और बड़ा है। अब आते हैं नए कैरेक्टर्स पर। सबसे पहले माइकल रूकर नजर आते हैं जो प्ले कर रहे हैं रेड सेंट वाइट। ये पूरे सीजन में ईगली का शिकार करेगा। जेम्स गन ने कहा है कि ये ईगली का लेक्स लूथर है, उसका पर्सनल आर्च नेमेसिस, क्योंकि सीजन 1 में ईगली इतना पॉपुलर हुआ था कि सीजन 2 में उसको पूरी सब प्लॉट दी गई है। मतलब इस बार ईगली का भी बड़ा स्टोरी लाइन और ज्यादा डांस मूव्स हैं। अब वो सिर्फ एंड में उड़कर नहीं आता बल्कि पूरे इंट्रो में डांस करता है। फिर आते हैं फ्रैंक ग्रिलो जो वापस रिक फ्लैग सीनियर बने हैं। हमने उन्हें सुपरमैन मूवी और क्रीचर कमांडोज में भी देखा था। फैंस पूछ रहे थे कि क्रीचर कमांडोज में उनके बाल सफेद थे, लेकिन सुपरमैन और यहाँ वो डार्क हेयर में दिखते हैं। ये बस जेम्स गन का स्टाइल चॉइस है। उन्होंने डिसाइड किया कि इस बार नॉर्मल लुक देंगे। रिक फ्लैग सीनियर ने अमेंडा वॉलर की जगह आर्गस का कंट्रोल क्यों लिया? क्योंकि वॉलर के खिलाफ अब कांग्रेशनल चार्जेस चल रहे हैं सुसाइड स्क्वाड वाली घटनाओं और उसके एक्सपोज होने के बाद। रिक फ्लैग सीनियर असल में आर्गस के सारे रिसोर्सेज को यूज करके पीसमेकर से बदला लेना चाहता है, क्योंकि पीसमेकर ने सुसाइड स्क्वाड मूवी में उसके बेटे रिक फ्लैग जूनियर को मार डाला था। जेम्स गन पहले ही कंफर्म कर चुके हैं कि सुसाइड स्क्वाड मूवी की ज्यादातर घटनाएं अब डीसीयू कैनन में ऑफिशियली शामिल हैं। फन फैक्ट, माइकल रूकर ने सुसाइड स्क्वाड मूवी में भी एक कैरेक्टर प्ले किया था, तो एपिसोड 2 में शायद वो एक्सप्लेन करेंगे कि दोनों कैसे अलग हैं। टिम मिडोज एज लैंगस्टन फ्लोरी आर्गस में काम करता है। सोल रोड्रिगेज एज साशा बोर्डो बैटमैन कॉमिक्स से कैरेक्टर आर्गस में ही काम करती है और इसी एपिसोड में नजर आती है। इंट्रो डांस की कोरियोग्राफी की बात करें तो सीजन 1 और सीजन 2 दोनों के डांस नंबर्स को एलन टुडिक की रियल लाइफ वाइफ ने कोरियोग्राफ किया है। एलन टुडिक सुपरमैन मूवी में रॉबर्ट नफोर यानी गैरी ने खुद बताया था कि उसकी वाइफ मूव्स टेस्ट करने के लिए उस पर ट्राई करती थी क्योंकि वो बहुत खराब डांसर है। और मजेदार बात ये कि कास्ट में से ज्यादातर लोग भी अच्छे डांसर्स नहीं थे, इसलिए कोरियोग्राफी ऐसे स्टेप्स में बनाई गई कि वर्स्ट डांसर्स भी परफॉर्म कर सकें। ऑन सेट उन्होंने कंपटीशन रखा था सबसे वर्स्ट डांसर कौन है, लेकिन उन्होंने रिवील नहीं किया कि जीता कौन। इस बार इंट्रो डांस में एक नई ओल्ड लेडी भी दिखती है जिसकी आइडेंटिटी अब तक मिस्ट्री है। क्वांटम अनफोल्डिंग स्पेस वाला एलियन भी इंट्रो में नजर आता है। वो शायद हर एपिसोड में दिखाई दे या कम से कम कई बार। कुछ और नए आर्गस एजेंट्स भी टिम मिडोज की टीम में शामिल दिखते हैं। डांस का हिस्सा पीसमेकर और हार्कोर्ट की रिलेशनशिप को भी टीज करता है। डांस में दिखाते हैं कि पीसमेकर उसे लेकर बहुत अट्रैक्टेड है और हार्कोर्ट के अंदर भी शायद एक हल्की सी स्पार्क है, लेकिन वो इतनी ब्रोकन है कि अभी किसी भी तरह की फीलिंग्स हैंडल नहीं कर सकती। तो बेसिकली उनके बीच कुछ नहीं हो रहा। दूसरे यूनिवर्स वाले वर्जन में उसके पिता और भाई भी इंट्रो डांस में आते हैं। हार्कोर्ट का भी एक दूसरा वर्जन नजर आता है जो पीसमेकर से प्यार करती है। विजिलेंटी के 2 वर्जन्स भी दिखते हैं, एक कॉस्ट्यूम में और एक बिना कॉस्ट्यूम। बैकग्राउंड में डेविड डेनमन भी दिखाई देते हैं जो द ऑफिस में रॉय बने थे। यहाँ वो कीथ का रोल निभा रहे हैं, पीसमेकर का भाई जो इस दूसरे यूनिवर्स में जिंदा है। डांस नंबर का अंत इस बार एक जायंट पाइल में होता है। एक्टर्स लिटरली एक दूसरे पर गिरे होते हैं। माइकल रूकर नीचे बैठे बैठे सोच रहे होते हैं, क्या खत्म हुआ, अब निकल सकते हैं क्या? इसके बाद स्टोरी में 6 मंथ्स का टाइम जंप होता है, यानी पीसमेकर ने दूसरे यूनिवर्स में जाने के बाद पूरे 6 महीने तक डोर यूज ही नहीं किया। आर्गस की सैटेलाइट्स एनोमलीज डिटेक्ट करती हैं, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिग्नल्स और यहाँ तक कि एक्टोप्लाज्मिक सिग्नल्स यानी गोस्ट्स भी। तो बेसिकली ये गोस्ट डिटेक्टर भी है। याद दिला दूं कि डीसीयू में हेवन और हेल भी कैनोनिकल है, इसीलिए फैंस उम्मीद लगा रहे हैं कि फ्यूचर में ग्रीन लैंटर्न स्टोरी लाइन के साथ ब्लैकेस्ट नाइट आर्क भी आए। आर्गस कहता है कि इन 6 महीनों में कोई सिग्नल नहीं मिला, यानी पीसमेकर ने उस डोर को फिर से यूज ही नहीं किया। इसके बाद अडेबायो उसे जस्टिस गैंग के ऑडिशन पर लेकर जाती है। पीसमेकर को लगता है कि सीजन 1 में वर्ल्ड बचाने के बाद अब लोग उसे सीरियसली लेंगे, लेकिन सच ये है कि सीजन 1 की पूरी टीम की जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। सबका हाल खराब है। अडेबायो बताती है कि वो अपनी वाइफ से अलग रह रही है सीजन 1 के बाद के मेस की वजह से। पीसमेकर ये भी बताता है कि कई दूसरे मेटा ह्यूमन टीम्स ने पहले उसका मजाक उड़ाया है, तो जस्टिस गैंग उसकी पहली कोशिश नहीं है। जब वो ऑडिशन साइट पे पहुंचते हैं तो वहां क्रैंक टॉयज दिखता है जो बैटमैन कॉमिक्स से आया है। ओनर ग्रिफिन क्रैंक और कॉस्मो बाद में टॉय मेकर बने थे। उनके वर्जन्स गॉथम टीवी शो में भी दिखे थे।
फिर एक गर्ल बनी आउटफिट में रोती हुई बाहर निकलती है। ये है व्हाइट रैबिट, रियल नेम जैना हडसन। उसकी मेटा ह्यूमन एबिलिटी है बायोविजन, यानी वो खुद को डुप्लीकेट कर सकती है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि इंटरव्यू के दौरान मैक्सवेल लॉर्ड सिर्फ उसकी कैमल टो अन के बारे में बात करता रहा, यानी पूरी तरह इनअप्रोप्रिएट इंटरव्यू। इसीलिए वो रिजेक्ट होकर रोती हुई बाहर निकलती है। ऑडिशन कंडक्ट कर रहे हैं मैक्सवेल लॉर्ड, ग्रीन लैंटर्न गाय गार्डनर और हॉक गर्ल सुपरमैन मूवी से। वो क्लेम करते हैं कि जस्टिस गैंग अब वेस्ट कोस्ट में एक्सपैंड करना चाहती है और इसलिए ट्रैवल करके ऑडिशन ले रही है। पीस मेकर की स्टोरी यहाँ से और भी ज्यादा मजेदार हो जाती है। वो पहले कंफर्म करता है कि उसने ग्रीन लैंटर्न के साथ काम किया है, लेकिन मजे की बात यह है कि ग्रीन लैंटर्न उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाता और इंटरव्यू के दौरान बाकी लोग पूरा समय पीस मेकर का मजाक उड़ाते रहते हैं, यहाँ तक कि अपने बट्स तक पर डिस्कशन शुरू कर देते हैं। फिर मैक्सवेल लॉर्ड बोलता है कि मेटा ह्यूमंस अब लोगों की नजरों में और भी ज्यादा मिसट्रस्टेड होते जा रहे हैं। जस्टिस गैंग भी किसी को मारने से बचने की कोशिश कर रही है। ये बात हमें साफ तौर पर हॉक गर्ल की याद दिलाती है, जब उसने सुपरमैन मूवी में गुरकोस, जो बैरेविया का प्राइम मिनिस्टर था, उसे कोल्ड ब्लड में मार दिया था। जेम्स गन ने पहले ही समझाया था कि उसके बहुत बड़े कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। पीसमेकर, जैसा कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अपने किए हुए कुछ किल्स को जस्टिफाई करने में स्ट्रगल करता है। पूरी इंटरव्यू उसके लिए एक थेरेपी सेशन जैसी बन जाती है। वो पहली बार अपने दिल से बातें करता है और सरप्राइजिंगली काफी ऑनेस्ट भी हो जाता है। आखिरकार मजाक से तंग आकर पीसमेकर गुस्से में बाहर निकलता है और सब पर गालियां बरसाता है। लेकिन सच्चाई ये है कि ये पहली बार नहीं है जब लोग उसे सीरियस नहीं लेते, और यही बातें उसे और पुश करती हैं कि वो उस दूसरे यूनिवर्स में जाकर वहां वाले पीसमेकर की जिंदगी अपने हाथ में ले ले। अब आते हैं हारकोर्ट पर। हमें पता चलता है कि एनएसए में उसके खिलाफ टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी का केस लिखा गया है और एसेंशियली उसे वहां से निकाल दिया गया है। वो ब्लेम करती है अमांडा वॉलर पर कि उसने इंटेलिजेंस एजेंसीज में उसका नाम खराब कर दिया। लेकिन असली सच्चाई ये है कि उसकी अपनी पर्सनल ट्रॉमा अब तक डील नहीं हुई, और यही चीज आगे सीजन में एक्सप्लोर की जाएगी। फिर आता है मिस गॉडफ्री का जिक्र। ये क्लियरली एक ग्लोरियस गॉडफ्री कॉमिक बुक रेफरेंस है। इसी के बहाने शो में एक्सपोजिशन भी किया जाता है। अमांडा वॉलर पर अब कांग्रेस में चार्जेस लगे हैं सुसाइड स्क्वाड मूवी और आर्गस वाली एक्टिविटीज के लिए। जेम्स गन पहले ही बता चुके हैं कि अमांडा वॉलर पर आधारित एक स्पिन ऑफ शो की प्लानिंग है, लेकिन ऑनेस्टली ये जल्दी आने वाला नहीं है। पीसमेकर फिर हारकोर्ट से मिलने जाता है, दोनों की बोट राइड वाली मुलाकात के बाद। लेकिन हारकोर्ट अब इतनी कैओटिक स्थिति में है कि वो कुछ भी आगे बढ़ाना ही नहीं चाहती। पीसमेकर क्लियरली ऑब्सेस्ड है, कनेक्शन ढूंढ रहा है, लेकिन वो हारकोर्ट की मेंटल स्टेट को समझ ही नहीं पा रहा। इसके बाद पीसमेकर जबरदस्त बेंडर पर चला जाता है। उसके घर में जो हाल चल रहा है वो देखकर उसका पिता खुशी होता। इस बीच हमें पता चलता है कि आर्गस लगातार पीसमेकर को मॉनिटर कर रहा है। इकोनोमोस महीनों से उसे ट्रैक कर रहा था, यहाँ तक कि सुपरमैन मूवी से पहले जब जनवरी में पहली बार ब्लिप इवेंट डिटेक्ट हुआ था। असल में रिक फ्लैग ही उसे बेल रीव से यहाँ शिफ्ट करवा कर लाया था। नोटिस कीजिए, इकोनोमोस विजिलेंटी से बात करने के लिए लॉर्ड टेक का सेल फोन इस्तेमाल कर रहा है। मैक्सवेल लॉर्ड और लॉर्ड टेक डीसीयू में स्टीव जॉब्स और एप्पल जैसे ही हैं। मजेदार बात यह है कि विजिलेंटी हर दिन इकोनोमोस को फोन करता है, पीसमेकर सीजन 1 के बाद से, और इकोनोमोस क्लियरली अनॉयड है इससे। फिर हमें आर्गोस दिखाया जाता है, जहां रिक फ्लैग सीनियर क्लीविस थॉर्नवेट का स्फीयर टीवी ब्रॉडकास्ट देख रहा है। ये वही कैरेक्टर है जिसे सुपरमैन मूवी में भी माइकल इयन ब्लैक ने प्ले किया था। पीसमेकर खुद भी पहले उसके शो में गया था सुपरमैन के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज फैलाने कि एक और सुपर विलन बेल रीव से भाग गया है। नाम रिवील नहीं होता, लेकिन कंफर्म होता है कि हाल में मल्टीपल विलन्स आर्खम असाइलम और बेल रीव दोनों जगह से भाग निकले हैं, यानी गॉथम और बैटमैन रेफरेंसेस भी क्लियर हैं। जब ब्लिप और सचा बॉर्डो का नाम आता है तो पता चलता है कि वही डिमेंशनल डोरवे था जहां पीसमेकर ने पहली बार दूसरे डिमेंशन के बारे में जाना। आर्गस ने उसी समय डिटेक्ट किया और अगले 6 महीने से उसे ट्रैक कर रहा था। ये लेक्स लूथर के मेट्रोपोलिस वाले पॉकेट डायमेंशन इंसिडेंट जैसा ही था सुपरमैन मूवी में। इकोनोमोस रिक फ्लैग को झूठ बोल देता है और डोरवे के बारे में नहीं बताता। फ्लैग तुरंत समझ जाता है कि इकोनोमोस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अब जबकि पीसमेकर पूरी तरह ब्लास्ट हो चुका है, वो उस दूसरे यूनिवर्स में पहुंचता है। वहां न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स टंगे हैं जिनमें उनकी एडवेंचर्स दिखती हैं। वो रेनबो क्रीचर दिखता है जो बैटमैन कॉमिक्स का असली कैनोनिकल क्रीचर है, एक वोल्केनो से निकला हुआ बीइंग। उन्होंने अल्ट्रा ह्यूमनाइट को भी हराया था गॉथम में। यानी इस यूनिवर्स का पीसमेकर, उसका भाई और उसका पिता सब बैटमैन के साथ अच्छे टर्म्स पर हैं।
सबसे बड़ा इमोशनल मोमेंट आता है जब पीस मेकर देखता है कि उसका भाई अभी भी जिंदा है और इस बार उसे डेविड डेनमन प्ले कर रहा है, द ऑफिस वाला। ही सेज कि दूसरा पीस मेकर विलन से लड़ रहा था ब्लड हेवन में, और आप जानते हैं वो नाइटविंग का टाउन है। मतलब गॉथम सिटी और बैटमैन से जुड़ी हुई रेफरेंसेस इस एपिसोड में बहुत बार सामने आती हैं। और ऐसा भी दिखाया गया है कि इस यूनिवर्स का पीस मेकर बहुत सारे दोस्तों के साथ है। उसका अपने पिता के साथ एक अमेजिंग रिलेशनशिप है। जेम्स गन ने भी कहा कि यही एक क्रिटिकल चीज है जिसने पीस मेकर को इस यूनिवर्स में रुकने पर मजबूर कर दिया। ओरिजिनल डीसीयू में उसके पिता ने उसे कभी नहीं कहा था कि वो उससे प्यार करता है। जब दोनों अपनी हिस्ट्री डिस्कस करते हैं इस यूनिवर्स में, तो पीसमेकर रिवील करता है कि उसने 12 साल की उम्र में इंटरडिमेंशनल इम्प्स के साथ काफी मेस किया था। यस, द मंचकिन डिमेंशन। सो चांसेस हाई हैं कि अगले कुछ एपिसोड्स में हमें उनमें से कई यूनिवर्सेस एक्सप्लोर करते हुए दिखें। इसके बाद हार्कोर्ट फिर से बार फाइट शुरू कर देती है, बस अपना गुस्सा निकालने के लिए। सीजन 1 की शुरुआत में भी उसने फाइट की थी। मतलब उसे फर्क नहीं पड़ता फाइट कैसे खत्म होगी, वो बस फाइट चाहती थी। मीनवाइल दूसरे यूनिवर्स में कीथ अपनी एक्स का जिक्र करता है और वो एक्स है हार्कोर्ट। लेटर उसे एक पिक्चर मिलती है जिससे कंफर्म होता है कि उसने इस यूनिवर्स में हार्कोर्ट से ब्रेकअप किया था। मतलब ये हार्कोर्ट अभी भी उससे प्यार करती है। शो में लगातार डिमेंशन स्विचिंग चलती रहती है। ओरिजिनल डीसीयू यूनिवर्स में इकोनोमोस अदेबायो के पास जाता है और उससे हेल्प मांगता है। वो उसे बताता है कि रिक फ्लैग सीनियर पीस मेकर को ऑब्जर्व कर रहा है और वो उससे कहता है प्लीज हेल्प आउट विद दिस, और उस दूसरे डिमेंशन में जाकर पता लगाओ कि असल में हो क्या रहा है। पीसमेकर फिर इस दूसरे पीसमेकर का बेडरूम फाइंड करता है और नोटिस करता है कि यहाँ के सारे बैंड्स के सॉन्ग्स के टाइटल्स थोड़े अलग हैं। सब कुछ इस यूनिवर्स में थोड़ा सा डिफरेंट है। लेकिन तभी उसकी मुलाकात हो जाती है दूसरे वर्जन के खुद से और दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। दूसरे पीसमेकर के पास बेटर गियर है, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग और स्किल्ड फाइटर है, लेकिन हमारे पीसमेकर ने उसे स्मार्ट मूव से जेट पैक यूज करके हराया। प्रॉब्लम ये हुई कि वो उसे मारना नहीं चाहता था, एक्सीडेंट में किल हो गया। उसके चेहरे पर साफ दिखता है वो शॉक्ड है, जैसे ओ माय गॉड अब मैं क्या करूं। और वहीं पर स्लैम टू ब्लैक। अब साफ है उसे बॉडी से छुटकारा पाना होगा और फिर वो प्लान बनाता है इस नई लाइफ को खुद का अस्यूम करने का, क्योंकि ये यूनिवर्स उसके लिए बेस्ट पॉसिबल टाइमलाइन जैसा लग रहा है। लेकिन ऑब्वियस है कि ये सेटअप किसी बड़े ट्विस्ट रिवील की ओर ले जा रहा है, क्योंकि इस परफेक्ट यूनिवर्स में डेफिनेटली कुछ बहुत ही रॉन्ग छुपा हुआ है। अब क्योंकि सीजन 2 के हर एपिसोड में पोस्ट क्रेडिट सीन्स भी मिल रहे हैं जैसे सीजन 1 में मिले थे, इस बार का पोस्ट क्रेडिट सीन बस लंबा वर्जन है उनके 30 सेकंड्स टू मार्स पर मजाक उड़ाने का। लगता है जेम्स गन को सच में 30 सेकंड्स टू मार्स पसंद नहीं है। पीसमेकर यहाँ बोस्ट करता है मैं उस गराज बैंड में था 2 सेकंड्स के लिए, और वो भी 30 सेकंड्स टू मार्स से बेटर थी। ये शायद रेफरेंस है रियल लाइफ जेम्स गन के पुराने बैंड दी आइकॉन्स को, जिसमें वो मार्वल में काम करने से पहले थे। तो जैसा आप देख सकते हैं इस एपिसोड में इतने सारे ईस्टर एग्स, रेफरेंसेस और वर्ल्ड बिल्डिंग भरी पड़ी है। डीसीयू को सुपरमैन मूवी के साथ कैनोनिकली फिट करने के लिए रेडकॉनिंग भी काफी स्मार्टली की गई है। माय फुल पीसमेकर एपिसोड 2 ब्रेकडाउन वीडियो नेक्स्ट वीक रिलीज होगा। जैसे ही नया एपिसोड आएगा मैं उन पर भी वीडियोस कर रहा हूँ, सो प्लीज वॉच इट, क्योंकि शो वाकई में अमेजिंग है। और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।